तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट एक है आपके पास और उस ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट को आप आज से करना शुरू करोगे। और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आज सीखें कि कभी भी आपके पास आ जाए tan π/4 प्लस a या प्लस x, तो आप इसको क्या लिखोगे? तो फार्मूला अगर आपने यूज किया tan a tan b का, tan a प्लस tan b का, tan π/4 प्लस tan 1, किसी ने सेंड किया, रितु, अच्छा वो नमन, अच्छा ठीक। हाँ ये ट्रायंगल है नमन, थोड़ा सा वेट करो, कंडीशनल आइडेंटिटी आएगी, ये सारे आप करोगे, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप, कंडीशनल आइडेंटिटी आएगी जिसमें ट्रायंगल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी है, तो थोड़ा सा वेट करो, आप खुद कर पाओगे ये क्वेश्चन। और किसी का नहीं। ये देखिए tan x, tan π/4 tan x, जितेंद्र का एक आया है, अभी देखता हूँ बेटा, 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। इसकी मीनिंग क्या है कि हम इसको 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x लिखेंगे। तो आप देखिए क्या है, क्या सीखना है इसमें कि tan π/4 प्लस x आ जाए, तो ये किसके इक्वल होगा? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, या उल्टा कभी भी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x है तो डायरेक्टली ये लिखा करेंगे, या फिर ये साइन कॉस में आप चेंज कर दो, तो ये cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x हो, तो आगे से मैं डायरेक्टली ये लिखा करूंगा, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये आपके लिए आइडेंटिटी की तरह हो गया। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर नीचे का साइन नेगेटिव हो, अगर π/4 माइनस x हो, तो यहाँ पे नेगेटिव आप ले लोगे, यहाँ पॉजिटिव ले लोगे, यहाँ नेगेटिव ले लोगे और यहाँ पॉजिटिव ले लोगे, तो दोनों फार्मूले मैंने कंबाइन कर दिया। रेड कलर वाला जब रेड कलर लेफ्ट हैंड साइड में है तब लेना है, और ब्लैक कलर का जब राइट में ब्लैक हो तब लेना है, ठीक है। कौन सा है भाई? हाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2-3 प्रॉब्लम्स आई हैं, वो जितेंद्र की है, मैं वो सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और देख लें। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है tan के साथ ही कि दो एंगल्स का सम 45 हो जाए। सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ऐसी कंडीशन है, मैं दोनों साइड tan ले लूँ, तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45। मैंने इसको लिख दिया, दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए फिर क्या मिलेगा आपको? दिस इज tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 1 है। सबको लेफ्ट में लेके आ जाते हैं। ये देखिए tan a प्लस tan b माइनस 1 प्लस tan a tan b, दैट इज इक्वल टू, या एक काम करो, ये यहाँ से हटा दो, प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1। तो मैं इसमें एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, जरा देखिएगा, 1 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड, ये हो गया 1 प्लस tan a, और इन दोनों से tan b कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस tan a, और राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड आपने 1 ऐड किया, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपका जो है वो फैक्टराइज हो गया। आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, दैट इज इक्वल टू 2।
अब ये देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये सीखने के बाद आप बहुत अच्छे क्वेश्चन को ओरली कर दोगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये दोबारा समझाओ, ऐसा कुछ किसी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम है किसी को प्रॉब्लम? चलिए, किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, इसका मतलब सबकी समझ में आ गया। अब चले आगे, ये क्वेश्चन क्या बनता है आपके लिए आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n if 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 2 degree into 1 plus tan 3 degree and so on 1 plus tan 45 degree that is equal to 2 raised to the power n। ट्राई कीजिए जरा 2 की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या होगी? गुड, नमन जैन। नमन 1 मिनट में आता हूँ तुम्हारे पास। बोल बेटा क्या होगा? मुकुल का भी आ गया, नमन का भी आ गया। नमन सर एंटी वैल्यू 12 आएगी। एंटी वैल्यू 12 आएगी। 12 आएगी। कुछ मिस्टेक नहीं होगी आपसे? चेक कर लीजिए, मैं मुकुल से तब तक पूछता हूँ। मुकुल 23 सर। 23 आएगी। 23 ठीक है, सब लोग 23 पे एग्री कर रहे हो? नंदन ने भी बताया। नंदन क्या 23 कितना? यस सर 23। अच्छा देखो ओरल हो गया ना, और वैसे ये क्वेश्चन इतना खतरनाक कि बस देखने में आप लोगों को लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखिए क्या बहुत सिंपल सा है, बाकी लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देख बेटा, एक तो ये हो गया 2 tan 45 1 1 plus 1 2। अब देखो यहाँ पे 1 plus tan 1 और 1 plus tan 45, इसको आप क्या लिखोगे? दैट इज इक्वल टू 2। पीछे आपने सीखा है 44, सॉरी ये 44 अभी सीखा है। 1 plus tan a और 1 plus tan b की वैल्यू 2 होती है अगर a plus b 45 हो। तो यहाँ देखिए a 1 डिग्री हो गया 44, b हो गया तो 44 plus 1 45, इसलिए इसको आप 2 लिख सकते हैं। 1 plus tan 2 डिग्री और 1 plus tan 43 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज इक्वल टू 2। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे आप बताइए? ये आएगा 1 plus tan 22 डिग्री और 1 plus tan 23 डिग्री। मुझे लगता है यहीं तक जाएगा। तो ये कितने बन गए टोटल? 22 और एक 2 ये, तो n की वैल्यू जो हो गई वो हमारी कितनी हो गई? 23। आपने ओरल बता दिया, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कुछ रिलेटेड चीजें और भी आएंगी, अभी धीरे धीरे करके उसको आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन है, ये जितेंद्र का आया है, वो बीच में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत एक इनका क्वेश्चन है कि f tan square theta is equal to 1 minus k square. Prove that sec theta plus tan cube theta into cosecant theta that is equal to plus minus 2 minus k square raised to the power 3/2। अब ये प्रॉब्लम किसकी थी? जितेंद्र की थी। तो जितेंद्र से मैं कुछ पूछना चाहूंगा। जितेंद्र बेटा क्या प्रॉब्लम थी बता। जितेंद्र हाँ क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए। हुआ ही नहीं। अच्छा ये तो 10th, आप जब 10th क्लास में थे उस टाइम भी कर सकते थे। जरा देखिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन ये देखो ये tan स्क्वायर थीटा है। बच्चे tan थीटा तेरा क्या हुआ? tan थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, या ये हो गया। अब यहाँ से जैसे 10th में आप करते थे वैसा काम कर लेते हैं।
ये हो गया 1 माइनस के स्क्वायर, ये हो गया 1, और ये आप निकाल सकते थे, ये क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस के स्क्वायर एंड प्लस 1, ये 2 माइनस के स्क्वायर हो गया। क्या सेक थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंड थीटा ये सब निकाल सकते हो जितेंद्र? वैसे ही गया था, हुआ नहीं आगे। अच्छा, इसमें हुआ नहीं, इसमें भी है, चल इसी से करेंगे फिर तो ये जिद वाली बात है, इसी से करेंगे। चल सेक थीटा क्या है बच्चे बता? सेक थीटा हमने लिख दिया, दैट इज 2 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। टैन थीटा आपके पास जो है वो तो है ही। कोसेक थीटा क्या हो गया? कोसेक थीटा हो गया पी एच बाई पी, तो ये आ गया आपके पास -2 माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक खुश हो? अब देखो यहाँ से सेक थीटा की जगह हमने लिख दिया 2 माइनस के स्क्वायर, टैन क्यूब थीटा, तो टैन क्यूब थीटा हो गया आपका, मैं लिख रहा हूँ, आप बताइए 1 माइनस के स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और कोसेकेंड थीटा जो है वो हमारे पास ये है 2 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। यहाँ से देखो इसको इससे कट करेंगे, 3/2 पावर, तो पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि ये हाफ है, ये 3/2 है। अब दोनों जगह से अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ आपके पास क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा बताइए 1 माइनस के स्क्वायर, ये भी हो गया 2 माइनस के स्क्वायर, तो 2 माइनस के स्क्वायर की पावर इधर हाफ है, इधर 1 है, तो पावर हो गई 3/2, गेम खत्म। बताओ, अब बोलो कि सर प्लस माइनस तो आया ही नहीं, तो प्लस माइनस इसलिए नहीं आया कि जब हमने टैन थीटा निकाला था स्क्वायर था, तो यहाँ प्लस माइनस ले लेते हैं। अब हर जगह पे वो सारी वैल्यूज होंगी, इसलिए जो आएगा वो हमारा प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है जितेंद्र? आ गया? आ गया सर। अच्छा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ जरा वो देखो, मैं एक काम करना चाहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन फिर से लिख लेता हूँ और बाद में उधर से कॉपी मार लेंगे। ये हमारे पास था सेक थीटा, यहाँ पे था टैन क्यूब थीटा, और यहाँ था कोसेकेंट थीटा। वैसे ख्याल कैसे आएंगे, तो भाई जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तो वैसे ख्याल आपके दिमाग में आते रहेंगे। या एक काम करो, इसको साइन कॉस में हमने चेंज कर दिया, ठीक है, किस में चेंज कर दिया? साइन कॉस में चेंज कर दिया, या सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया, जो भी जो बोलो वही कर लेते हैं। सेक थीटा कॉमन ले ले, अच्छा सेक थीटा यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पे क्या आ गया टैन क्यूब थीटा, कोसेकेंट थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा, और सेक थीटा से आपने एक तरीके से डिवाइड कर दिया, दैट मींस मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। प्रॉब्लम है किसी को? अब देखिए ये है हमारे पास सेक थीटा, यहाँ देखिए 1, ये टैन थीटा और ये कॉट थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये सेकंड क्यूब थीटा हो गया। अब सेकंड क्यूब थीटा को आप कैसे लिख लोगे? आप लिख लो, बोलो सेकंड स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2, तो सेकंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख लोगे आप? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ टैन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस माइनस साइन लगा दीजिए, हो गया। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से भी निकाल सकते थे। चलिए, एक है 15th, ये तो क्लास में डिस्कस किया था बच्चे, ये तो नहीं पूछना चाहिए था आपको। दिया हुआ है कि साइन एक्स, आप जरूर चेक कर लिया करें, जो क्लास में आपको कराया जाता हो सकता है उसी में आपका डाउट हो। 1 है, तो उसने पूछा है कि कॉस प्रूव करना है कि कॉस रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा 1 हो, ये प्रूव करना है। और ये गिवन है कि if this is equal to this, तो यहीं से देखो sin x is equal to 1 minus sin square x, तो sin x is equal to cos square x, तो एक cos square x को आप इसको लिख लो cos square x, इसका LHS लेते हैं, cos square x का होल स्क्वायर प्लस cos square x, cos square x को आपने sin लिख दिया, ये हो गया sin square x प्लस cos square x, और इसकी वैल्यू बना दी, खत्म। ठीक है जितेंद्र? समझ में आ गया जितेंद्र? आ गया सर। ओके, ये भी हमने क्लास में किया हुआ है। सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा, ये 10th का क्वेश्चन है, नहीं हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहा। 10th में किया भी है आपने। एक यहाँ पे थीटा एलिमिनेट करना है, ये कोई 16th क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है। x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा और y इज इक्वल टू k प्लस b sin थीटा। देखिए किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, जब भी थीटा एलिमिनेट करना है, इधर cos है इधर sin है, तो आप इन दोनों का वो देखो कि भाई आइडेंटिटी क्या होती है। तो आपके पास है कि भाई
क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बहुत आसान सा है कि आप यहाँ से ये निकाल लेते हैं एक्स माइनस एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, या हम सीधा बोले कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली साइन थीटा निकाले y माइनस के अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे, थीटा गायब हो गया। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का वाई माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है जितेंद्र, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं? हो गया। ठीक नहीं ठीक, चलिए अब आ जाते हैं फिर से वो 10 वाले कॉन्सेप्ट पे। अभी उसमें कुछ और करना है। देखिए ये बहुत अच्छा आता है कि बार बार जो है ये चीज़ आपको मिलेगी, तो फार्मूले की तरह आपको याद रखना है कि साइन 60 माइनस थीटा इनटू साइन थीटा इनटू साइन 60 प्लस थीटा। ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है। बोले कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जेई में या आपके स्कूल एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। कोई दूसरा बच्चा 10 स्टेप में करेगा, आप 3 स्टेप में करके दिखा दोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ का आइडिया रहेगा अरे ये तो ये होता है, क्योंकि आपके पास फार्मूले प्लस ज़्यादा है। आप डिपेंडेंट उसी पे नहीं हो जो बेसिक फार्मूले आपको साइन कॉस टैन के दिए गए। तो आपको दिखता है कि ये बार बार रिपीट होता है। इसको अगर रेडियन की टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बच्चे? साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन पाई बाई 3 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो चलिए मैं एक तो निकाल देता हूँ। फिर दिमाग में ये चला कि देखो ये साइन ए माइनस बी है और ये साइन ए प्लस बी। हमने फार्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। ये किया है ना सब बच्चों ने। और ये साइन थीटा जो है इसको हमने बाहर लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा फार्मूला है याद कीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 ये क्या हो गया 60, तो रूट 3/2, तो ये आ गया 3/4 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ये 4 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। अब ये क्या हो गया, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई फार्मूला होता है, कोई होता है जरा याद करो साइन का। यस बिल्कुल होता है, दैट इज साइन 3 थीटा। तो ये आ गया 1/4 साइन 3 थीटा। तो आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, क्या होगा इसका रिजल्ट, दैट इज 1/4 साइन 3 थीटा। तो जहाँ आपको दिखे फटाक से जो है ये लिख सकते हो। समझ में आ रही कहानी है? इसका एप्लीकेशन देख लो। अभी तो बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा, वहां पे स्ट्राइक नहीं होता। मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री एंड साइन 110 डिग्री। वहां स्ट्राइक नहीं होगा, यहाँ तो हो रहा होगा। कौन बता सकता है क्या आएगा आंसर? आपसे ये पूछा जाए कि साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 110 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन बता सकता है? ना बोलो, बहुत सिंपल है। ये रहा, इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन 60 माइनस 50। नमन, ठीक है नमन, साइन 50 डिग्री और इसको लिख लो आप साइन 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री। बोले अरे वाह, तो हो गया। इसको मैं लिख दूंगा 1/4। एक मिनट आ गया आप लोगों के पास। साइन 150 डिग्री, और साइन 150 डिग्री की वैल्यू आपको पता है साइन 180 माइनस 30, दैट मीन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 इज 1/2, तो ये आ गया आपके पास 1/8 इज द आंसर। ठीक है, मुकुल मुकुल सबने बता दिया, गुड। मुकुल ने भी बताया, इसने बताया। चलो मैं किसी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तो सॉल्व कर ही दिया। हाँ मुकुल, ठीक है, यही होगा 1/80 होगा ना? यस सर।
ठीक है, गुड। अब चलिए, हमने एक अगर साइन का ऐसे किया तो मेरी समझ से ऐसा लगता है आप लोगों को भी लग रहा होगा यार कॉस में भी ऐसा कुछ बन सकता है। तो कॉस वाला फार्मूला आप डिराइव करके दिखा दीजिए मुझे। कॉस 60 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये क्या होगा? इसको रेडियन में हम क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्राई करो, पेन उठाओ और वैल्यू निकाल के दो। आई किसी की वैल्यू? बहुत सिंपल है ये भी, तो क्या करना था इसमें? ये देखिए, इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपने फार्मूला सीखा हुआ है कि कॉस ए प्लस बी इनटू कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा। कॉस 60 क्या हो गया? √3/2, सॉरी कॉस 60 इज 1/2, तो ये आ गया 1/4 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है, मुझे सब कॉस की टर्म में चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ मैं। मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, यहाँ आ गया 1 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4। ये किसी का फार्मूला होता है किसका होता है? तो ये कॉस 3 थीटा का होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला ये भी मिल गया कि दिस कैन बी रिटन एज 1/4 कॉस 3 थीटा। तो जैसा क्वेश्चन हमने साइन के लिए बनाया था वैसे ही क्वेश्चन कॉस के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। पता नहीं वो पैनल कहाँ चला गया यार थोड़ा वाला। 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग, मैं फिर से इसको देखता हूँ। चलिए, तो 3 फार्मूले हो गए आपके और 2 हो गए, और तीसरा ये रहा आपके लिए। कॉस का निकाल लिया, साइन का निकाल लिया। अगर आ जाए tan 60 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा tan 60 प्लस थीटा
तो आपके लिए बहुत आसान है, आप बोलोगे कि सर साइन 3 थीटा अपन कॉस 3 थीटा वैसे वाला कर ले और इसको सीधा सीधा tan 3 थीटा लिख लेंगे कि दोनों का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर वाले को भी ये साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में, इसमें साइन कॉस में, ऊपर वाले की वैल्यू आपको पता है, नीचे वाले की वैल्यू पता है, दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास tan 3 थीटा। ये tan से रिलेटेड हुआ। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ये ट्राई करना है, ये मेन में आया हुआ है कि प्रूव दैट, वहाँ तो प्रूव दैट नहीं था, बस tan 50 की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि tan 50 जो है वो tan 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 10 के इक्वल होगा। तो मैं आपको फिर से 2 मिनट का टाइम देता हूँ कि आप आराम से इसको ट्राई करें एक बारी और फिर जो है मुझे बताएं कि क्या आएगा। कहीं से कोई आइडिया मिल रहा हो किस तरह से हमें जो है प्रोसीड करना है? मैक, हाँ नंदन बताओ। सर इसको tan 50 को तोड़ लेंगे 40 प्लस 10 में, तो tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, आगे आगे तो ट्राई आगे किया? सर आगे इतना भी करा भी तो हाँ, कर रहा हूँ आगे सर। आगे भी फंसाने वाला मामला है, इसलिए आप एक बार करते रहिए, मैं फिर आगे स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में। हाँ बोल बेटा तरुण। सर पहले तो हम ये 1050 को तोड़ लेंगे 10 प्लस 40 में, क्योंकि हमें दिख रहा है 40 प्लस 10 यहाँ लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये सर फिर सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो सकता है शायद। नहीं आपको एक साइड, अच्छा हाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्राई करो, आप ट्राई करो, मैं धीरे धीरे यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपना दिमाग चलाते रहे, मैं यहाँ लिखते ओके रहता हूँ। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही उसने पकड़ा कि भाई ये 40 है 10 है, सर ब्रेक करो। तो हमने लिखा कि tan 50 कैन बी रिटन एज tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये तो tan 50 रहेगा। और इस वाले पार्ट में हमने लिखा tan 40 प्लस tan 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 40 इंटू 10। अच्छा चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा उसने बताया भी था कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो tan 50 tan 40 tan 10, हमने बात मान ली इनकी, और इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10। अब हिंदुस्तानी दिमाग लगाते हैं, ये पूरा उधर जाना चाहिए और ये वाला पार्ट हमारा कहीं से चेंज हो जाना चाहिए। अब यार उधर tan 10 में तो हमारा काम हो जाएगा, ये तीनों का प्रोडक्ट जो है वो tan 10 में हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ भी सीखने की एक चीज़ है, अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर। तरुण, हाँ बता तरुण। तरुण कि 1050 को इधर रख देंगे, बाकी जो माइनस का साइन है उस साइड भेज देंगे। हाँ ठीक है, चला गया आगे। और सर फिर ये जो अब फिर ये हो जाएगा 1040 प्लस 10 10 प्लस 1050 1040 10 10। हाँ ठीक है, सर फिर उसके बाद 1040 तो 1040 रहने दो, 10 10 को 10 10 रहने दो। सर फिर इसको 1050 1040 10 10 को सर 40 लिख सकते हैं। मैं समझ गया, आप ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो आप, एक जगह से थोड़ा सा गड़बड़ किया आपने, बाकी आप ठीक जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आता हूँ, बिल्कुल सही बोला उसने। भाई हमें इसके अकॉर्डिंग tan 10 को तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, ये दोनों जो है वो हमारे इधर उधर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये tan 50 रहने देते हैं इधर, इसको tan 50 रहने देते हैं, इसको मैंने cot 50 लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे, किसी को भी। क्या मैं इसको cot 50 लिख सकता हूँ tan 40 को?
बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एक काम करो, ऐसे लिख लो, tan 40 था तो tan 40 को आप लिख लो tan 90 माइनस 50, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 50 हो गया। और आपको पता है tan 50 cot 50 1/tan 50, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मिल गया आपको tan 50, यहाँ सिर्फ क्या बचा माइनस tan 10 जो उधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आप बोलो कि ये भी एक अच्छा तरीका है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जरा देखो, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, यहाँ पे tan का फार्मूला यूज करते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 90। tan a प्लस बी होता है हमारा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan 90 क्या होता है हमारा इन्फिनिटी। अब इधर वाला पार्ट इन्फिनिटी कब होगा, जब ये आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि tan a इंटू tan b गिवन हो, और इन दोनों का सम अगर 90 हो तो इन दोनों के प्रोडक्ट को आप सीधा डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। तो एक स्टेप आप यहाँ पे बचा सकते थे। आप बोलते कि सर ये देखो 50 प्लस 40 1 होता है, 90 होता है, तो ये 1 हो गया, tan 10 बचा, उधर भेज दीजिए, आपका काम खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि इफ, ये पैटर्न है जिसको पकड़ना है। जैसे बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, वैसे क्वेश्चंस के भी सिम्टम होते हैं। आप सिम्टम देख के बता सकते हो कि इसका इलाज कैसे करना है। वही चीज़ पकड़नी है, मैथ्स अच्छी करनी है तो, क्योंकि आप कबीर दास वाले स्टाइल में पढ़ते रहो, खूब प्रैक्टिस करते रहो, तो उससे क्या होगा, कोई पार्टिकुलर बुक के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। जब भी आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पकड़ाया जाएगा, आपके हाथ पैर फुल जाएंगे, आप बोलोगे ये कैसे होगा। तो आपको क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि भैया तीर मारना का है। अब tan 2a जो है वो प्रूव करना है आपको p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी क्यू। एक पार्ट तो ये है, हाँ यही पार्ट अभी करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या किया जाए, कैसे निकाले tan 2a। 30 सेकेंड आपके पास, आपको बस आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कुछ इस टाइप से आगे बढ़ना है। 30 सेकेंड बस। आफ्टर 30 सेकेंड हम किसी को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। चलिए आज है निधि। निधि अनम्यूट करो बच्चे। निधि सुन पा रही हो? नहीं, तो अब कौन बताएगा? नमन और नंदन। चल भाई नंदन बता दे। हाँ क्या करे बच्चे? सर tan 2a को लिख सकते हैं अपन tan a प्लस b प्लस a माइनस b। बस 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 बस, हो गया क्वेश्चन खत्म। तरुण का भी है, नमन का भी यही होगा मुझे लगता है। मान ले, नंदन की बात मान लेते हैं। हम वो इंजीनियरिंग नहीं लगाने लगेंगे कि भाई ऐसा है कि हम तो a प्लस बी से यहाँ से एक रिलेशन, यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे और फिर निकालने का आप फंस जाओगे। देखो tan 2a tan 2b दोनों यहीं से निकाल सकते हो। tan 2a इसका मतलब क्या कि tan ईशान्य भी, ठीक है बेटा, इसको लिख लेते हैं a प्लस बी एन प्लस ए माइनस बी। मेरी प्रॉब्लम। अब इसका क्या फायदा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको दिख ही रहा है tan 2a हो जाएगा। अगर 2b पूछता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते। और फार्मूला लग गया आपके पास tan a प्लस बी, दूसरा एंगल tan a माइनस बी है तो tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। तो ये कहानी आपकी आ जाएगी, दैट इज p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू। गेम खत्म। ठीक है, अच्छा चलिए एक काम और करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही और देते हैं आपको, और हर चीज़ की मीनिंग है तो वो आप बताओगे। मैंने लिखा कि if अल्फा एंड बीटा both belongs to open interval 0 to pi by 4 and cos alpha plus beta is equal to 4 by 5 and sin alpha minus beta is equal to 5 by 13, then find
tan टू अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकलेगा? आपने बोला एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एक एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो उसका बेस 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 होगा। आप tan निकाल लो, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। आपसे पूछा गया tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो बता दो 3/4। सिमिलरली एक और ट्रायंगल बना लो, उस ट्रायंगल का एंगल अल्फा माइनस बीटा ले लो, तो साइन गिवन है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो। 169, 25 माइनस किया, 144 अंडर रूट किया, 12, ये आ गया 12। तो यहाँ से बोलो आपका निकल गया tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/12। अब आप बोलो सिंपल आपको निकालना है tan 2 अल्फा, तो आप ऐसे लिख लीजिए tan अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा माइनस बीटा। आपका काम हो गया। अब फार्मूला लगा के ये वैल्यूज पुट कर दोगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे कुछ बातें पूछनी है। मुस्कान, अनम्यूट करो। मुस्कान, ये बच्चे इतने डरते क्यों भाई? आपको नहीं पता तो आप अनम्यूट करके ये भी बोल सकते हो कि सर मेरे को पता नहीं चल रहा। मनोज, मनोज, यस सर। क्या करेंगे बच्चे? ये क्यों दिया हुआ है? ये तो ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। यस सर। अच्छा ये बता, ये Yes, क्यों sir. लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब बच्चे? ये क्यों दे रखा है अल्फा बीटा? इसका तो यूज ही नहीं हुआ। अल्फा बीटा 0 और पता पाई, अब 0 और पाई/4 के बिटवीन क्यों होगा भाई? अगर नहीं होगा तो कौन सा बवाल हो जाएगा? तो आप बोलो सर बवाल होगा। अगर ये लिखा होता ओपन इंटरवल भी, तो अल्फा और बीटा दोनों पाई/4 हो जाते, तो tan अल्फा प्लस बीटा नॉट डिफाइन हो जाता। बात आ रही समझ में? तो दोनों अगर एक्यूट एंगल No, है sir. तो उनका दोनों जो है वो सर एक बार पाई/4, दोबारा से बताना। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पाई/4 से छोटे हैं, तो उनका सम क्या होगा? 90 से छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा उनका डिफरेंस भी जो होगा वो हमारे पास वो 90 से छोटा होगा, तो भाई इन्फिनिटी वाली Yes, कहानी sir. आएगी नहीं, इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। अब आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ था। कभी उसने पूछा था कि भाई, या पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाली कहानी, कि 5 cos थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस 5/3 n प्लस 3, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जरा निकाल दीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करेंगे आप बोले बहुत आसान है, आप इसको ऐसे लिख दो 5 cos थीटा, इसको आप लिख दो 3 टाइम्स ऑफ cos a प्लस बी का फार्मूला यूज कर लें, तो क्या आ जाएगा? cos थीटा इंटू cos π/3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन π/3 है प्लस 3 आपके पास है। ये आ गया 5 cos थीटा प्लस 3, ये cos थीटा cos 60 कितना होता है? हाफ, तो cos थीटा बाई 2 हो गया। ये कितना हो गया? दैट इज √3 साइन थीटा बाई 2 एंड प्लस 3। यहाँ से देखिए 5 cos थीटा और 3/2 cos थीटा, ये कितना आ गया? 13/2 cos थीटा माइनस 3√3 अपॉन 2 साइन थीटा एंड प्लस 3। आप बोलो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, उसमें प्लस 3 माइनस 3 ऐड कर लेंगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। इस y की वैल्यू क्या होगी, या इसको y मान ले, जो भी करना है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट में निकाल लेते हैं हम। 169/4 एंड प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27/4, ये आपके पास आ गया 7 + 9 16, 6 2 8 1919 एंड 196/4। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। ये आ गया 14/2, 14/2 दैट मीन 7। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 7 + 3
10 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू इज -7 + 3 दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है पिछले वाले असाइनमेंट में, क्योंकि एक तो ये असाइनमेंट किया है और एक आज दूसरा असाइनमेंट जाएगा जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, अभी भी क्वेश्चन भेजिए, शर्माइए मत। मुझे शायद निधि, निशा किसी ने भेजा था। और कभी ऐसा हो जाए, देखो बेटा इतने सारे बच्चे हैं, उसमें क्या होता है कि आपका डाउट मैंने अगर खोल के देख लिया तो बाद में वो मिल नहीं पाता। ऑन एन एवरेज 100-150 डाउट होते हैं डेली, एवरेज डाउट है इतना। हर बच्चे की अपनी होती है, कहीं और की होती है, इधर उधर की। अब उसमें से अगर, इसीलिए टीचर कोशिश करता है कि जब वो डाउट सॉल्व करने बैठे तभी आपका डाउट देखे, तो डाउट का आंसर्स तो मिल जाएंगे। अगर उसने पहले खोल के देख लिया तो वो खो जाता है। और उस केस में अगर आपको अपने डाउट का सॉल्यूशन नहीं मिला तो एक बार फिर से टीचर को रिमाइंड करा दीजिए, ये हमारी थोड़ी परेशानी है, तो इसको आप समझ रहे होंगे। बाकी एक असाइनमेंट आज आपको भेज देता हूँ, पुराने असाइनमेंट, नया असाइनमेंट, सब कुछ कंप्लीट करके कल मिलो और कल जो है हम प्रॉपर उन सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो धीरे धीरे आप करते रहें, उसमें 5-10 जो टॉपिक आपको देखे कि हो चुका है उसको साथ साथ निपटाते रहें। ठीक, तो कल मिलते हैं हम लोग फिर सेम टाइम 3 o'clock।